वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड स्पीक्स। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको पता है कि आने वाले महीने में एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है, तो आज हम उसके सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं पहले उसका सिलेबस है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग का पेपर होता है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। फिर पार्ट बी में होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये जीके या जीएस का पेपर होता है। इसमें आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन स्पोर्ट्स, नाइबरिंग कंट्रीज़, ये सब पूछे जाते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ये 25 नंबर के होते हैं। फिर तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें एक ही हाई स्कूल तक की या 8th तक की जो मैथमेटिक्स होती है वो पूछी जाती है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, ये भी होते हैं। फिर पार्ट 3 यानी पार्ट 4 डी, इसमें आपको देखने की ज़रूरी बात यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाता है 25-25 नंबर का, परंतु आपको सिर्फ एक करना है। कोई भी सेक्शन आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक कर सकते हैं। हम दोनों का सिलेबस बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। और ये पूरा पेपर जो होता है वो 90 मिनट का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो देखिए हम रीजनिंग के सिलेबस पे आ गए हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो पूछा जाता है एनालॉगीज़, फिर सिमिलैरिटीज़ पूछा जाता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ पूछी जाती है, स्पेशियल ओरिएंटेशन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, विजुअल मेमोरी आती है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, और इसमें हमें स्पाइटल विजुअलाइजेशन आता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आते हैं, फिगरल क्लासिफिकेशन आता है, नॉन वर्बल सीरीज़ आती है। नॉन वर्बल सीरीज़ थोड़ा टफ होता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे। हम आ गए हैं अपने मैथ्स के सिलेबस पे। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। मेरे पास मार्कर नहीं है तो अच्छा सा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। ये हमारे मैथ्स का सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर देखेंगे प्रॉब्लम रिलेशन टू नंबर सिस्टम, इसमें पूछा जाता है। फिर दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंप्यूटिंग ऑफ होल नंबर्स, संपूर्ण संख्याओं का गणन, डेसिमल्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड रेशियो एंड टाइम। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रारंभिक स्तर की मैथमेटिक्स है, जिसको आप आसानी से पढ़कर कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे। ये हमारे हिंदी का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ सबसे पहले ऊपर यहाँ देख सकते हैं, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके के जो आते हैं। मुझे हिंदी आती नहीं है फिलहाल। समासिक पदों की रचना और समास विग्रह करना होता है इसमें। विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। इसमें वाच्य पूछते हैं। वाच्य में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य भी पूछते हैं। फिर क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, शब्द शुद्धि अशुद्धि शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का कारण, अंग्रेजी को परिभाषित, शब्दों के समानार्थक शब्द हिंदी में, सरल संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदीकरण, रूपांतरण हिंदी और वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्य लय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस था। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ये हमारे इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, अच्छा सा सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे वोकैब से आ जाती हैं या ग्रामर से हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एरर स्पॉटिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम है, ये तो होगा ही, बिल्कुल कॉमन सी बात है। क्लोज टेस्ट है, फ्रेज एंड इडियम मीनिंग है, स्पेलिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कंप्रेंशन है। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो अच्छा खासा नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं। ये है हमारे जीएस का सिलेबस। जीएस या जीके या जनरल अवेयरनेस, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे खतरनाक सिलेबस इसी का होता है। इसमें देखने में तो आपको ये बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन इसमें कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं
अक्सर ये बच्चों के दिमाग को घुमा के रख देती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स, खेलों से इसमें क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान, कल्चर, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, आर्थिक दृश्य, इकोनॉमिक सीन, सामान्य राजनीति, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च। ये था हमारे एसएससी जीडी का सिलेबस, जिसको मैंने आपको संपूर्ण तरीके से इसका सिलेबस बताया। इसकी तैयारी के लिए आप कोई भी बुक अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं। सिर्फ एक बुक से तैयारी कीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आगे की ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।